सुने, घरों के हालात बेहतर करें। और एक बात और बता दूं, बात याद आ गई। बात जब रिश्ते बनाने की चल रही है तो बात बनाने की करें। कभी भी बहन बेटी को रुखसत करते वक्त ये ना कहें कोई परेशानी हो तो फोन करके बता दिए, कभी नहीं। ये गलती मत करना। अगर तुमने इतना शोषा छोड़ दिया कि परेशानी हो तो फोन करके बता दिए, तो लठ मार के फोन करके बताती है। हाँ, और वो फिर डरती नहीं है। फिर अगर सास कहते बेटी तू 11 बजे सो के उठ रही है, तो वो क्यों डरेगी? उसके पीछे अमेरिका खड़ा। हाँ, अब्बा अमेरिका है, भाई चीन है, अम्मा जापान है। ये 3 कंट्री पावरफुल उसके पीछे हैं। हाँ, ये 3 ताकतवर लोग पीछे। कोई गलती बता देना तो कहती बुढ़िया चुप रहे, अपना काम कर, मुझे अपने काम करने दो। क्यों? कि हमने इजाजत दी है, फोन करके बता दी। ये कभी ना कहा कर। शरीफ लोग वो होते जो बेटियों को रुखसत करते वक्त कहते कि बेटी निकाह के जोड़े में जा रही है, घर से उस दिन रिश्ता तोड़ना जिस दिन कफन पहन ले। ये शरीफ लोगों की पहचान होती है। ये नहीं कि फोन करके बता दिया अरे लट्ठ लेके। खुदारा कभी भी बेटी को इतनी गुंजाइश न दे। और अगर आपकी बेटी आपको फोन कर दे मियां बीवी की नाराजगी पे, तो कभी फैसले कराने मत जाना, सोचना भी मत। अगर तुम ना गए तो पिट के पीछा छूट जाएगा, चले गए तो तलाक से पीछा छूटेगा। ये ख्याल करना। मर्द मर्द होता है, हर चीज का सौदा कर सकता है, लेकिन अपनी अना का सौदा नहीं कर सकता। वो फिर तो जेल हो, फांसी हो। क्या अच्छा तेरा भाई आया बचाने के लिए, ले मैंने तुझे 3 तलाकें दी, तेरे भाई से भी निपटूंगा। तो ये नो बताती है। कभी भी बहन के बुलावे पे हिमायत करने मत जाना। ठंडे दिमाग से बुलाना अपने घर दामाद को, बैठ के गुफ्तगू करना। उस वक्त मत जाना, आगे पीछे बात करना। ख्याल रहे इस बात का। लेकिन एक बात और भी याद रखें आप लोग, ये मत सोचना वो तो बुलाएगी नहीं, मौलवी मना कर गया, अब हम जो चाहें वो कर लें। तो कभी औरत को पैर की जूती मत समझना, कभी भी। इसलिए कि हर चीज का हिसाब तुम्हारी किताब से लिया जाएगा, लेकिन बीवी का हिसाब किताब से नहीं होगा, उसे बगल में खड़ा करके लिया जाएगा। यह भी ख्याल रखना, उसका हिसाब बगल में खड़ा करके लिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा बता ये जो तेरे बिस्तर पे जाके बैठ गई, इसका कितना हक अदा किया तूने, इस पर कितना जुल्म किया तूने, कितनी ज्यादती की तूने। और तुमसे पूछा जाएगा साथ में, फिर उस लड़की से कहा जाएगा बता तुझे जिंदगी में इससे कोई तकलीफ थी? अगर उसने अपना गर्दन दिखा के कहा मालिक एक दिन कच्ची रोटी बनी थी, इसने गरम चिमटा मारा था, आज तक निशान है, तो फिर सोच रहा फरमाएगा सजदे एक तरफ रखो, इबादत एक तरफ रखो, आज बंदी का हिसाब होगा, आज मजलूम को बदला दिलाया जाएगा। फिर उस वक्त तक खैरियत नहीं होगी जब तक तुमसे बदला ना ले लिया जाएगा। कभी ये मत समझना, हुजूर ने फरमाया था लोगों मैं तुम्हें तुम्हारी औरतों के हक के बारे में डराता हूं, इनके साथ कभी इनका हक ना मारना, इन्हें सताना मत। ये जिम्मेदारियां हैं बेहतर घर चलाने के लिए और बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए। तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जब हम अपने घर को बेहतर रखेंगे तभी दूसरे के घर बेहतर होंगे। हम तो ये चाहते हैं ना हमारी बेटी से हमें प्यार है, लेकिन हमारे घर में जिसकी बेटी आ रही है हमें उससे प्यार नहीं। तो जैसे हमें अपनी बेटी प्यारी है, वैसे ही दूसरे की बेटी से प्यार करें। और जवानों, और खास करके वो नौजवान जिनके निकाह का वक्त है, तो उनसे गुजारिश है निकाह के बाद कभी अपनों से चेहरा मत फेर लेना। निकाह के बाद अपनों से चेहरा मत फेर लेना। ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, इसलिए कि लोग कहते हैं माँ का पढ़ाया 22 साल, बीवी का पढ़ाया 1 रात बराबर होता। तो तुम्हें माँ के दूध का हक अदा करना है। सोच भी नहीं सकते जब तुम दूल्हा बनते हो तो माँ को कितनी खुशी होती है, बहन को कितनी खुशी होती है। बहनें वो उतारती नजर, खड़ी होती है नजर उतारने के लिए। और दूल्हा बन के जब बेटा घर से निकलता है तो माँ कभी हंसती है कभी रोती है। वो खुशी के आंसू होते,
रोती भी है तो खुशी के आंसू। सबसे ज्यादा जश्न तेरे निकाह का तेरी माँ ने मनाया, सबसे ज्यादा खुशी तेरी बहन को थी। आखिर क्या हुआ ऐसा, जब से तू दुल्हन लेके पलटा तुझे माँ की आवाज में जहर लगने लगा, उसके अंदाज से तुझे नफरत होने लगी। अब तू पलट के भी माँ को नहीं देखता। ये जो एक रात के लिए आई थी, ये इतने एक रात में तुझे इसने बदल दिया कि आज तुझे माँ का चेहरा देखने की भी फुर्सत नहीं है, बाप की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं है। बहनें कहाँ है, किस हाल में है, तुझे इस बात का कोई ख्याल नहीं है। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है, निकाह कर रहे हो, नस्लें आबाद हो, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आए, लेकिन कभी ख्याल रखना अपनों से मुंह मत मोड़ना, अपनों से दूरी इख्तियार मत करना। और यार रह गई बात पेट पालने की, पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं। अगर अलग रह के तूने खाया तो क्या खाया, मजा तो तब है दस्तरखान तेरा हो, खाने वाले पूरे खानदान के होने चाहिए। दस्तरखान तेरा हो और यार कमाई तेरी हो, खाने वाले सब हो, फिर देख वो खाने में मजा नहीं आता जो दूसरों को खिलाने में आया। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। आज खाने में वो मजा नहीं जो दूसरों को खिलाने में मजा है। ख्याल करें शादी के बाद अपनों से रिश्ता ना तोड़ें, और कभी इतना अपनों से नजरअंदाज अपनों को ना करें कि वो तुम्हारी याद से ही गाफिल हो जाए, वो तुम्हें भूल जाए। करेंगे इंशाल्लाह ये काम भी, माँ बाप की इज्जत करेंगे। कुछ तो बिल्कुल ही हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है, लड़के आए के बैठे हो क्या? इतने भी गौर से मत सुनो कि बिल्कुल हमारी ना सुनो। हाँ, माँ बाप की इज्जत करेंगे, बीवी का हक अदा करेंगे, बहनों का हक अदा करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे। हाँ बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, जवान रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो वादा किया था वो ख्याल रहे। मेरे बाद भी आपको सिर्फ एक तकरीर सुननी है, एक तकरीर सुननी है आपको, और उस तकरीर को सुनने के बाद आप जाए। मुझे जाना पड़ेगा इसलिए कि मैं खुद ज्यादा बैठने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे सोना भी है। इंशाल्लाह सुनेंगे ना वो तकरीर पूरी, ख्याल करना, जलसे को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी है। बस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।